Hello students, this is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSN Das PG College, Badai. Today I am going to teach you uh, an important topic of business statistics, that is measurement of central tendencies. Measurement of central tendencies is one of the most important topic. So let's start. Look, measurement of central tendencies consist two types of averages, like mathematical average and positional average. Furthermore, mathematical average include arithmetic mean. Arithmetic mean, you can see this arithmetic mean, geometric mean, and harmonic mean. Okay, and positional average consist median and mode. Median and mode. So let's start with this portion, that is arithmetic mean. Okay, arithmetic mean is nothing but the average. You all have learned about the average. How can you calculate the average? For example, the marks of students, the marks, just hold down. If the marks of students are given, मान लीजिए मार्क्स दे रखे स्टूडेंट्स के 75, 78, 88, 67 and 82, then you have to find the average of these marks. So you all know the formula of average. This is like average, जैसे हम लोग पढ़ते थे, sum of the total numbers divided by total number of items. Okay, fine. Now look, the marks are given as हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. हिंदी में जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स वो भी समझ लें, इसको बोलते हैं औसत. औसत ये क्या होता था? कुल पदों का योग डिवाइड बाई कुल पदों की संख्या. Okay, now what you have to do, you have to add these numbers. You have to add these numbers, and total number of items are 1 2 3 4 5. जैसे ये 1 2 3 4 and 5. There are 5 items. So how you can calculate the average? Just look. देखिए, अगर मैं सभी का सम करूं, this is like 75 plus 78 plus 88 plus 67 plus 82 upon total number 1 2 3 4 5 divided by 5. You will get this 390
divide by 5. Now you can divide with 5. You will get 78 marks. 78 क्या आ गया इसका एवरेज. ओके फाइन. अब जो मीन की बात कर रहे हैं, जो अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन भी एक एवरेज ही है, बट हम लोग के साथ में दिक्कत क्या आती है, प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज विद दिस वर्ड, दैट मीन क्या है, ये चीज़ें क्या हैं, कैसे निकलेंगी, कैसे करना है. तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है. आपके पास 3 तरह की सीरीज़ होती हैं. 3 टाइप्स ऑफ, यू हैव 3 टाइप्स ऑफ सीरीज़, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूअस. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअल सीरीज़. पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सीरीज़ को पहचानते कैसे हैं, क्योंकि अगर आपने सीरीज़ पहचान ली तो आधा क्वेश्चन तो आपका वैसे ही हो गया. तो पहले सीरीज़ को पहचानना देखते हैं. देखिए, एज आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज़. तो मैं आपको सीधा सीधा टॉपिक पे आता हूँ. मैं कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं बताऊँगा जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे. हम सीधी सीधी बात करते हैं. 3 टाइप्स ऑफ सीरीज़ मैंने आपको बताई. एक होती है इंडिविजुअल सीरीज़. ठीक है. अब देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ जो होगी, इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में आपको हमेशा जो भी दिया होगा क्वेश्चन, या तो इस तरह से दिया हो गया होगा 2, 4, 5, 6, 9. मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको इन नंबर्स का मीन निकालना है. तो आप जब सॉल्व करने जाएंगे तो आपको समझ जाना है कि ये जो मार्क्स दे रखे हैं मुझे किसी स्टूडेंट के, मान लीजिए ये मार्क्स दे रखे हैं, ये मार्क्स दे रखे हैं यूनिट टेस्ट में बच्चों के. अब इसका क्या निकालना है आपको, अर्थमेटिक मीन. मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप लोग फार्मूले अगर नोट करते चलेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी. इसलिए फार्मूलाज एंड सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका जो फार्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन. और जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से. किससे करते हैं, एक्स बार से. तो ये फार्मूला आपका जो फाइनल बना है वो होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन. दिस इज़ द फार्मूला ऑफ मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़. अभी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, तब आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके चलिए इंडिविजुअल सीरीज़ की मैं बात करता हूँ. एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं जिससे हमको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पोर्शन. देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको हमेशा, जो मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर आपको हमेशा या तो इस तरह से नंबर दिए होंगे जो भी मैंने आपको बताया. जैसे आपसे पूछा जाएगा मीन मार्क्स निकालने हैं आपको, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे, आपको इस तरह से इनका निकालना है. तो आप सिंपली देखिए जो प्रोसेस हम अप्लाई करते थे एवरेज निकालने के लिए, आप डायरेक्ट इनको प्लस कर सकते हैं. ठीक है. और नंबर ऑफ़ आइटम्स जितने हैं उन सबको 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर देंगे. ये तो हम सब ने सीख लिया. अब देखिए मीन निकालने के लिए क्या होता है. इन स्टैटिक्स वी हैव द इंडिविजुअल सीरीज लाइक the marks given of students like रोल नंबर. मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आपको गिवन है, रोल नंबर गिवन है आपको और मार्क्स गिवन है. तो रोल नंबर 1, 2, 3, 4. अगर ये जो मैं रेड पेन से जो ये टिक कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको नहीं भी गिवन है, ये वाली चीज़ें, तो भी आप क्या करेंगे कि अगर आपको मार्क्स दे रखे तो आप इस तरह से सीरीज़ बना लेंगे पूरी और फिर मार्क्स लिख लेंगे. ठीक है. लेकिन अगर गिवन है तो देखिए क्वेश्चन आपको ज़्यादातर इस फॉर्म में मिलेगा 40, 48, 42, 46. इस टाइप से सीरीज़ आपको जब भी मिलेगी आप क्या करेंगे, उसको इंडिविजुअल सीरीज़ समझ जाएंगे कि ये इंडिविजुअल सीरीज़ की बात हो रही है. और ये जो वैल्यू है इसको ये मानते हैं हम लोग एक्स. क्या मानते हैं, एक्स. ओके फाइन, क्लियर. चलिए now we have 2 formulas in case of individual series. First one is direct method, जिसका फार्मूला होता है एक्स बार. एक्स बार मैंने आपको बता दिया था, एक्स बार मीन्स मीन.
जहाँ पे अगर मीन वर्ड लिख के दे आपको समझ जाना है कि वो अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन, दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन नोट इट। ओके, चलिए दूसरे पे आते हैं। इसी का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड। रिमेंबर दिस इज फॉर इंडिविजुअल सीरीज ओनली। हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो हम सीरीज बाय सीरीज चलेंगे, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आपको समझ में आ जाए। और एक चीज़ और याद रखनी है साथ में, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूलेंगे, इसलिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इस केस में कैसे निकालते हैं मीन निकालने का तरीका। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन, ठीक है। फिर से इस जगह पे जो आपका x है ये क्या है आपका, ये हो जाएगा मीन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी, वेयर a इज इक्वल टू assumed मीन, ठीक है। ए जो आपका assumed मीन होगा और डी आपका होगा x माइनस ए। अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जो n की वैल्यू क्या, नंबर ऑफ आइटम्स। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज द n विल बी द नंबर ऑफ आइटम्स। ओके फाइन, चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। देयर इज अ क्वेश्चन, the following are the marks of 10 students, ठीक है। फाइंड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अर्थमेटिक मीन को AM। फाइंड अर्थमेटिक मीन, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। रोल नंबर गिवन है आपको और मार्क्स गिवन है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये आपको गिवन है और इनके मार्क्स भी आपको गिवन है। 40 48 75 41 57 60 67 68 78
86. Okay, you have to calculate the mean from there. Okay, fine, let's do it. देखिए, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको स्टैटिक्स के अंदर कुछ भी नहीं याद करना है, आपको सिर्फ फार्मूलाज पता हो और आपको जो जो चीज़ें निकालनी है इस फार्मूले के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप उनको निकालते जाइए और वैल्यू पुट करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा. देयर इज़ ओनली कैलकुलेशन, नथिंग एल्स. ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो वैल्यू है सॉल्व करके देखते हैं. ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्स. अच्छा, रोल नंबर दे रखे हैं, सीरियल से दे रखे हैं, एक्स दे रखा है, तो ये किस टाइप की सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़. अब इंडिविजुअल सीरीज़ में मैंने आपको बताया था दो तरह के हमारे पास फार्मूले होते हैं. एक होता है डायरेक्ट, हम इसको दोनों ही मेथड से करके देखेंगे. पहले करके देखते हैं डायरेक्ट मेथड से. तो देखिए, डायरेक्ट का फार्मूला आप सबको पता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे. ये जो हमारे पास है, पहले हम इस टेबल से देखते हैं. इसमें देखिए नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं. नंबर ऑफ आइटम्स एज यू कैन सी, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन दी क्लास, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन था. तो देखिए यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हमारी यहाँ से मिल जाएगी. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10. क्लियर, 10 यानी मैंने इन सबको जोड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक. ये टोटल जो स्टूडेंट्स है, ये मेरे पास 10 थे, जोड़ा मतलब टोटल मेरे पास 10 स्टूडेंट्स है. यहाँ पे हमको जोड़ना नहीं है, टोटल मेरे पास कितने थे, 10 स्टूडेंट्स, तो मैंने 10 लिख दिया. अब देखिए, और मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से मुझको चाहिए सिग्मा एक्स. तो सिग्मा एक्स कैसा मिलेगा, ये रहा एक्स. तो सिग्मा एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एक्स. अच्छा, ये वाला जो साइन होता है सिग्मा का, ये वाला, इस साइन का मतलब होता है इन सभी का सम, यानी इसमें इसको जोड़ते चले जाएंगे, ये सब प्लस हो जाएंगे, सब के सब. जो भी प्लस करके हमारा आएगा वो सिग्मा एक्स आ जाएगा. क्लियर हो रहा है, तो ये वाली चीज़ चलिए करके देखते हैं. सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, अब इन सबको जोड़ लेते हैं. इन सबको जोड़ने के बाद जो हमको मिलेगा सिग्मा एक्स, वो मिलेगा हमको 620. ओके, नाउ you can calculate the mean putting these values in this equation. Okay, x bar is equal to sigma x की जगह रखेंगे 620 अपॉन n की वैल्यू थी 10. इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा. नाउ यू विल गेट x बार इज इक्वल टू 62. Am I clear? 62. किसी को कोई डाउट यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि हमको आंसर मिल गया. ये क्या मिल गया हमको, मीन. नाउ इसी क्वेश्चन को हम करके देखते हैं एक बार शॉर्टकट मेथड से. किससे, शॉर्टकट मेथड से एक बार हम लोग और करके देख लेते हैं. अब देखिए, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट. अब हम इसी चीज़ को करके देखते हैं शॉर्टकट मेथड से. देखिए, अब शॉर्टकट मेथड पे आ जाते हैं. शॉर्टकट का फार्मूला जैसा कि हम लोगों ने भी लिखा था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन. मैंने आपको बताया ना, यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द मेथड, यू विल गेट द सेम आंसर. आपको आंसर दोनों ही केसेस में सेम मिलेगा. अगर अलग आ रहा है तो मीन्स आपकी कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक है आपसे, तो आपको ये चेक कर लेना है. आपका आंसर अगर आप उससे भी करेंगे तब भी आपको आंसर कितना मिलेगा, 62 ही मिलेगा. तो देखिए हम करते हैं. देखिए, ये जो हमारे पास वैल्यू थी यानी x की, देखिए n की वैल्यू तो वही रहेगी. देखिए, अगर मैं दोबारा से अगर मैं लिख लूँ इसको, चलो नीचे की तरफ करते हैं. देखिए, मैं इस वाले पोर्शन को इसको मैं रब कर देता हूँ. इतना हमारा हो चुका है, लेकिन हमें पता है कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए. एट्टी सिक्स और यहाँ पे था हमारा 78.
यही था। देखिए n की वैल्यू तो हमको एज इट इज़ इस जगह से हमको मिल जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू हमको एज इट इज़ मिल गई। अब देखिए फार्मूले के हिसाब से जो हमने फार्मूला लिखा था x बार, ये शॉर्टकट का फार्मूला है a प्लस सिग्मा d बाई n। हमको क्या चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। n की वैल्यू 10 हमारे पास ऑलरेडी है, n की वैल्यू 10 हमारे पास d चाहिए। अब देखिए हमको इस स्टेप की तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि हमको सिग्मा x चाहिए ही नहीं। अब देखिए इस जगह पे एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, कोई भी सीरीज़ हो हम हमेशा जो भी एज्यूम्ड मीन मानेंगे, इसमें a चाहिए ना हमको एज्यूम्ड मीन, तो एज्यूम्ड मीन हमेशा किस में से मानेंगे, x में से। आप चाहे 40 को माने, चाहे 48 माने, 75 माने, जो चाहे इसमें से आप किसी भी वैल्यू को मान सकते हैं, नो इशू विद दैट। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो कोई भी ऐसी वैल्यू चुनिएगा ईजी सी, जिससे आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए और जिससे कैलकुलेशन आपको ईजी लगे। देखिए मान लीजिए मैंने मान लिया 60 को मान लिया a, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट द एज्यूम्ड मीन इज, लेट द a इज इक्वल टू 60, इसको मैंने मान लिया 60, ठीक है। अब मुझको क्या चाहिए, d चाहिए, d चाहिए। d इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस a। अच्छा x माइनस a है, जब मैं a को तो मान ही चुका हूँ, तो अगर मैं a की जगह पे इसी इक्वेशन को, इसको जो बना रहा हूँ मैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, d इज इक्वल टू एक्स माइनस 60 माना है ना हमने, तो 60 ये लिख देते हैं हम, ये मिल जाएगा मुझे यहाँ से। अब देखिए हम क्या करेंगे इस जगह से जाकर, देखिए अब देखिए 40, सबसे पहला पार्ट देखिए 40 है, हम इसमें से माइनस करेंगे 40 माइनस 60, 60 ये माना था, 40 माइनस 60 तो कितना आएगा, माइनस 20 नहीं आएगा, माइनस 20। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 48, 48 माइनस 60, 48 माइनस 60 करिए, 48 माइनस 60 ये आपको मिलेगा माइनस 12, ठीक है। 75 माइनस 60 15 मिलेगा आपको, वो भी किसका, प्लस का मिलेगा। प्लस है तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी साइन नहीं होता तो हम उसको प्लस का ही मान लेते हैं। 41 माइनस 60 ये मिलेगा आपको माइनस 19। 57 माइनस 60, 57 माइनस 60 माइनस 3, और ये 60 माइनस 60 कितना मिलेगा, 0। 60 माइनस 60 विल बी 0। 67 माइनस 60 7 प्लस का 68। अब इस पे आ गए हम लोग, 68 माइनस 60 8 मिलेगा आपको। 78 माइनस 60 18 मिलेगा आपको। 86 माइनस 60 ये मिलेगा आपको 26। ओके फाइन। अब फॉर्मूले के हिसाब से आपको सिग्मा डी, सिग्मा का मतलब मैंने आपको बताया था, इन सब को क्या करना होगा आपको, इन सब को प्लस करना होगा, इन सब को प्लस करना होगा। अब देखिए हमारे पास कुछ चीज़ें ये माइनस की है, ऊपर वाली कुछ चीज़ें माइनस है, ये माइनस 20 माइनस का है, तो माइनस माइनस हम सभी को पता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। तो इसका तरीका ये है कि हम रफ काम कर लें, इन सबको ऐड कर लें, यानी माइनस माइनस वाले एक तरफ ऐड कर लें। देखिए रफ काम हम कर लेते हैं इधर। अब ये माइनस माइनस वाले, माइनस 20 माइनस 20 12 माइनस के, और देखिए फिर माइनस 19 है और माइनस 3 है, ये सब ऐड कर लें हम लोग। तो देखिए इन सबको अगर हम ऐड करेंगे, देखिए 20 प्लस 12 प्लस 19 प्लस 3 ये आपको मिलेगा 54, किसका, माइनस का। ऐसे ही हम लोग प्लस प्लस वाले ऐड कर लेते हैं। प्लस प्लस वाले देखिए, प्लस प्लस वाले कौन से, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये सब प्लस प्लस वाले ऐड कर लेते हैं। देखिए
15 प्लस का है, उसके बाद देखिए 0 तो 0 ही है, 7 प्लस का है, 8 प्लस का है, 18 प्लस का है, ये आ रहा है आपका 74 प्लस का 74। अब देखिए अगर हम 74 बड़ा है ना, तो 74 में से अगर हम 54 माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 20। कितना मिलेगा? 20। और वो भी किसका मिलना है? प्लस का। यहाँ हम लिख देंगे प्लस का 20। नाउ अब जब हमको सारी वैल्यूज मिल गई इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे। देखिए कैसे, एक्स बार इज इक्वल टू, अब देखिए ए की वैल्यू आपने मानी थी 60 प्लस 20 बाई, और इसकी वैल्यू थी 10। इससे ही इसको काट देंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा। Just wait, there is some problem. देखिए x बार इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आपकी आई थी जो आपने माना था, ए माना था 60 प्लस सिग्मा डी, ये आया था आपका 20 बाई, अब देखिए n की वैल्यू थी 10, अगर आप इससे कट करेंगे तो 20 आएगा, और x बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 62। देखिए आंसर आपका डायरेक्ट से भी इतना ही आया था और इससे भी इतना ही आया है। आई होप क्वेश्चन आप सबने उतार लिया होगा। मैं फिर से क्वेश्चन लिख देता हूँ आप ताकि प्रैक्टिस कर पाएँ दोबारा से। रोल नंबर 1 2 3 4 5। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। फाइंड मीन, प्लीज नोट, फाइंड मीन, फाइंड मीन। सीरियल नंबर या रोल नंबर जो भी आप ले लें, और x की वैल्यू आपको गिवन है, वन 2 3 4 5 6 7। देखिए बाकी आप कर सकते हैं, x की वैल्यू आपको गिवन है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप दोनों मेथड से करके देखें, आपको ताकि क्लियर हो जाए। देखिए n की वैल्यू तो यहाँ से हमको 7 ही मिल जाएगी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है 7 है। फॉर्मूला मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। डायरेक्ट क्या था? x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बाई n, और शॉर्टकट क्या था? शॉर्टकट x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d बाई n। ओके, आप इसको करिए एंड हम लोग मिलते हैं फिर से अगली सीरीज़ के साथ में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। ओके फ्रेंड, ओके स्टूडेंट्स।